और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया नए सेशन में। क्या हाल है बच्चा पार्टी? सब बढ़िया, कुशल मंगल, स्वास्थ्य मस्त जबरदस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए, एक तो मुझे याद ला दीजिएगा, सीरीज का टेस्ट है ना, और आज ही की डेट पे लगाना है। देखो तुम्हारी जिम्मेदारी है टेस्ट लगवाना, स्पेशल क्लास वाला, ठीक है? अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझे। चलिए तो स्टार्ट करते, पहले बताओ कल नहीं मतलब परसों क्वेश्चन दिए थे, करके आए हो? परसों जो क्वेश्चन दिए थे हो गया? तो पहले उसे निपटा दे, फिर आगे चलते हैं। परसों कौन सा वाला था वो, जरा था ना, राशन वाला था, राशन ब्रोसेस। ओके ठीक है, ब्रोसेस। सेवन ब्रदर ब्रदर सिस्टर, ओके ये वाला पहले क्वेश्चन, ठीक। ये वाला ना, सेवन ब्रदर है, वेकेशन पे जा रहे हैं, सिस्टर है, 5 वेरिएबल इसमें, ओके। सेवन ब्रदर, HIJKLMN, ब्रदर के नाम लिख लिए HIJKLMN। सिस्टर के नाम लिखना नीड है क्या, ये बताओ? अलग अलग जगह जा रहे हैं, अलग अलग एज है, अलग अलग कलर, ठीक है। तो ब्रदर सिस्टर और डेस्टिनेशन और कलर और एज, ये कहानी है। आइए, कितना टाइम लगा अप्रॉक्स इसको बनाने में, कमेंट कर दो। ये भी अप्रॉक्स कितना समय लगा होगा? 15 मिनट, 7 से 8 मिनट, 15 मिनट, 7 मिनट, 12 12, 45 मिनट, 32 मिनट, उस दिन बन गया था सर। 14 18 11 12 13। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं, आप देख लीजिएगा कितना समय लगना चाहिए था। ब्रदर सिस्टर 7 मिनट डेस्टिनेशन जाएंगे, एम और एन शिमला नहीं जा रहे, बनाया ही नहीं, बहुत बड़े काम किया। एम और एन शिमला जा रहे, आइडियल टाइम कितना है? 24 घंटे। अब तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए, डेली यही पूछते रहते तुम भैया। एल वेकेशन धर्मशाला, ध्यान सब करता हूं मैं, तुम इन पे ध्यान मत दिया करो। एल धर्मशाला, ठीक है भाई। कहां गया एल धर्मशाला? 3 है यंगर आई से, तो आई से यंगर 3 है, तो आई कितने साल का हो जाएगा, ये तो आप बताओ जल्दी से मेरे को। एज बताओ, ये आई 28, ठीक है। पता है मैंने आपको ऐसे जवाब क्यों दिया, जिस बच्चे ने पूछा था? क्योंकि जैसे आपने पूछा ना इसमें आइडियल टाइम कितना होना है, उससे 10 सेकंड पहले मैंने यही बोला था कि देख लेना कितना समय लगेगा। मतलब ये जजमेंट तो आप कर सकते हो ना, इसमें सॉल्व करोगे, डिफिकल्टी कितनी हो रही है, मेंस पढ़ रहे हो। और मैंने 10 सेकंड पहले ही बोला, इसलिए मेरे को आपको 24 घंटे बोलना पड़ा, क्योंकि आपका ध्यान सुनने पे नहीं था, ठीक है भाई। ये नैनीताल जा रहा है, आई आई नैनीताल, और आई यू और डब्ल्यू के साथ नहीं है, तो यहाँ यू नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, यू और डब्ल्यू येलो ऑरेंज रेस्पेक्टिवली लिखा है वहाँ। जितने यंगर हैं, मतलब यानी कि छोटे हैं ओ से, ओ ब्लू नहीं है, उतने ही बड़े हैं जेड से, जेड रेड है। जितने छोटे हैं ओ से, जो कि ब्लू नहीं है, उतने ही बड़े हैं जेड से, जो कि रेड है। क्या ये सही लिखा है? ओ से छोटे, जेड से बड़े, ओ ब्लू नहीं है और जेड रेड है। 33 साल वाला या तो ओ है या जेड है, अरे वाह। अगर ओ 33 या जेड 33, तो दूसरा वाला मिल जाएगा। दूसरे वाले की बताओ कितनी होगी? 26, ओ के साथ लिखा है, अरे वाह। ओ के साथ वाला तो लंदन जाएगा ना, जहां ओ जाएगा ओ के साथ वाला वहीं जाएगा। 39, बाप रे मंगेश। 25 कोमल, 26। पहले तो मुझे बताओ 33 कितने नंबर पर है? 33 कितना है? 33 से बड़े कितने हैं? एक ही तो है। अगर 33 से बड़े वाला एक है, तो सेकंड नंबर पर हुआ 33, तो बॉटम से सेकंड कितना है? 25, तो 26 वालों हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे हो गया आपका। लो भैया, 1 ईयर। 1 ईयर कहां से आ गया? अरे लिखा हुआ है द वन हु इज 33 ईयर, वो या तो ओ है या जेड है। अगर 33 वाला जेड है तो ये नहीं निकल जाएगा, इन दोनों में से एक 33 का है, तो दूसरा वाला 25 का नहीं होगा। कहां ध्यान रहता है यार। ओके, पर क्या अभी शॉर्टी है कि ओ 25 आएगा कि जेड 25 आएगा, या ओ 33 आएगा कि जेड 33 आएगा, ये डाउट में हम रट लेते हैं और याद करके बोल देते हैं कि 26 है, 25 है। वापस बताओ, नहीं आया। ये कह रहा है जितने लेफ्ट गाल पे चांटे लगेंगे तुम्हारे, उतने ही राइट वाले पे लगेंगे, ऐसे करके कुछ कह रहा है। ये समझ में आता है? तो यहाँ एज थी, तो कह रहे जितने चिंटू से बड़े हैं उतने पिंटू से छोटे हैं। अब आया? तो एक की एज पता लग गई कि दूसरे नंबर पर है, तो दूसरा नीचे से दूसरे पर होगा। आ गया? कौन था ये? आर्यन। अब आया भाई? बेटा एज गिवन है ना। चलो आगे, बहुत बहुत बधाई आपको। और सबको कोई डाउट? चले आगे। यार मेंस में घर पे होमवर्क दिया तब ये हाल है, तो बहुत ही बेहाल है भाई। घर पे होमवर्क दिया था अगर तब आपका ये हाल है, तो बहुत बेहाल है, बिल्कुल बेकार। ये आपको ऐसे बैंक के बाहर खड़ा कर सकता है 2-3 साल तक, अंदर नहीं बैठाएगा। अगर 48 घंटे बाद आपका ये हाल हो रहा है, तो भैया तो आप कहां से सिलेक्शन पाओगे बताओ? 48 घंटे बाद भी आपको पूछनी पड़ रही लाइन। घर में तौलिए रखे, आप बाहर से मांगोगे, तो मम्मी पापा क्या लगेगा कि बस हमारा तो उद्धार करेगा लड़का, ठीक है भैया? बात समझ में आ रही है? 48 घंटे थे आपके पास। मीनाक्षी के लिए शुभ शुभ बोलो, तो मैं तो शुभ में ये भी बोल दूंगा कि तुम आरबीआई की गवर्नर बन जाओ, अगर ऐसे बन जाओ तो आज से आना बंद कर देना, रोज 6 बजे आना, मैं बोल दूंगा अगले अगले साल तक तुम आरबीआई गवर्नर बन जाओगी। अच्छा लगेगा आपको? तो 6 बजे आना, फिर चली जाना, बन जाओगे ऐसे, और इन सबसे भी कहलवा लूंगा, ठीक है? चलिए, हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरा तो बहुत ही अलग है। तो मैं भाई फिर से मैं जाने आता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के लिए, साफ साफ कहना, सुखी सुखी रहना, ठीक है भैया या बहना जो भी आप हैं, ठीक है भैया? और हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको बुरा लगेगा, अच्छा, क्योंकि बुरा लगना चाहिए, काम भी बुरे लगने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो जेड के साथ जा रहा है लेस देन आई, तो जेड जेड के साथ वाला लेस देन आई, तो आई से कम कितना होगा फिर? 25 ही होगा ना, तो जेड के साथ वाला 25 हो जाएगा। तो ये ओ कितना हो जाएगा? ओ के साथ वाला, ऑब्वियस सी बात है,
कितना 33। ठीक है भाई, आगे चले, आगे बढ़ते हैं। और हमारे चक्कर में एक पेज बढ़ गया, बार बार दो पेज चेंज करने पड़ेंगे, तो एक तरीका है, तो इसको उठा के लाते हैं, कब तक बार बार चेंज करेंगे। ये लीजिए भाई, चलिए आते हैं भाई। एज ऑफ पर्सन जेड हो गया, एन इज 1 इज एल, एल 13 का मल्टीपल है। अब 13 का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा, बताओ भैया 13 का मल्टीपल कौन कौन से इसमें? 24 25 26 39, बस 39 से एक कम 38 है नहीं, 26 से एक कम 25 है, हाँ तो 26 हो जाएगा। कौन 26 कौन होगा बताइए? एल। और 25 कौन होगा? ठीक है भाई, सही है। हमसे बोल रहा है एन एक साल छोटा है एल से, एल 13 मल्टीपल है, जे बड़ा है एच से, छोटा है के और एम से। अच्छा एल तो ऊपर लिखा है, सॉरी शक्तिमान। जेड 25 कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? गड़बड़ किया ना? जेड 25 एन इज विद जेड, यहाँ 33, 33 वाले का नाम ओ। अब जो आया था वो 26 के लिए आया ना, 26 वापस पढ़ लेते हैं। एन एक साल कम है एल से, तो एन होगा 25 का, एल होगा 26 का ना, ये कहना चाह रहे हो ना? एल 26 का और एन 25 का, ये कहना चाह रहे हो, ये ना? आप सही है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। एल तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। जे बड़ा है एच से, छोटा है के और एम से, जे बड़ा है एच से, छोटा है के और एम दोनों से, तो के और एम दोनों ही दोनों से बड़े होंगे, क्या ये बात सही है भाई? जे बड़ा है एच से और जे छोटा है के और एम से, छोटा है के और एम, तो के और एम दोनों ही से बड़े होंगे। फिर क्या कह रहा है? एम ओ के साथ नहीं जा रहा है और वाइट नहीं है, ओ वाइट नहीं है, सॉरी एम ओ के साथ नहीं जा रहा है और ओ वाइट नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, वाइट हमने यहाँ क्लिक कर दिया, फिर भी क्लिक दिया, तो अब एम 26 28 25 33 तो होगा नहीं, जेड रेड है, चलो एम 26 28 25 33 होगा नहीं, और एम जे से भी बड़ा है और एच से भी बड़ा है, तो अब मुझे बताओ फिर एम कितने साल का होगा भाई? 4 तो होगा नहीं एम, और इन दोनों से बड़ा है, कितने का हो जाएगा? 39। कंफर्म है? सही है ना? क्लियर है वाला पॉइंट भाई? एम इन चारों में तो है नहीं, और इन चारों में जे और एच भी नहीं है, तो जे और एच से बड़ा ही होगा एम। अब यहाँ पर के भी है, के भी जे और एच से बड़ा है, तो एक तरफ जे आएगा एक तरफ एच आएगा, ये के ही आएगा। अब जे और एच में भी कौन कितने साल का, आप बताओगे? बताओ भाई, बड़ा जे तो जे कितने साल का हो जाएगा? जे 32, एक तो बेचारा अभी 25 पेट का बड़ा है, और ये एच 24, एक तो बेचारा 25 पेट का बड़ा है, उसको वहीं पे अभी दिक्कत है। वगैरह 25 कहाँ से आ गया बेटा? यहाँ से आया, इसको पढ़ो, कुछ कह रहे थे, एक दो लाइन थी वो, ठीक है, उसको पढ़ो और 4-5 बार पढ़ो, और पढ़ के लिखो उंगली हाथ से, फिर एज लिखना, फिर गिनना, ठीक है, फिर आएगा। इतने हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप लिख के देखो, छोटे बच्चे नहीं तो लिख के देखते हैं, आप लिख कर देखो उसको एक बार, तब शायद हो जाए। चलो ओ वाई नहीं, जे वाई के साथ है पर्पल है, जे वाई के साथ है पर्पल है। अब कोई अगर बार बार ये पूछे सर जे वाई के साथ कैसे आया, तो इसका कोई लॉजिक है भाई? ये वाला पॉइंट हमने 3 बार बताया था, एक बार तो चिंटू पिंटू एग्जांपल से बता दिया, चांटे वाला एग्जांपल दे दिया, नॉर्मल दे दिया, फिर लिख दिया, तो 4 बार तो भाई ऑलरेडी हो चुका है पॉइंट। और क्या ये पॉइंट सीधा मेंस में आया है? प्री में कम से कम 500 बार आया होगा तभी आया है, प्री में 500 बार आया होगा तब आया है पॉइंट, प्री में 500 बार, 5 के बाद 2 जीरो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और सिक्किम जा रहा है ना, सिक्किम, इसको सिक्किम भेजते पहले तो। और भाई एक्स व्हाइट और ब्लैक नहीं है, और सिक्किम शिमला, शिमला जा रहा है ना, एक्स व्हाइट और ब्लैक नहीं है, एक्स डजंट वेयर व्हाइट एंड ब्लैक, शिमला है, साइड में लिख ले भाई, एक्स शिमला, व्हाइट नहीं है ब्लैक नहीं है, तो देखते हैं आप आएगा कि नहीं। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है ना, आगे बढ़ते हैं। और के मनाली कुल्लू नहीं है, डब्ल्यू मनाली धर्मशाला नहीं है, जेड रेड हो गया, एक्स शिमला, शिमला, अच्छा ये बना ले भाई, यू येलो डब्ल्यू ऑरेंज, यू येलो डब्ल्यू ऑरेंज, एच और एक्स शिमला। अच्छा ओके, एम के सामने शिमला बना है, अब आ जाएगा शिमला, ठीक है भाई। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं, पहले तो चॉइस थी पर यहाँ मना कर रखा है कि एम के सामने भी शिमला नहीं आएगा, तो शिमला केवल एक जगह आएगा, एच के सामने। यहाँ शिमला आया और शिमला के साथ एक्स फ्री, सही है, 4 हो गए। अब ये हमसे कह रहा है के मनाली कुल्लू नहीं जाएगा, तो के कहाँ जाएगा फिर? मनाली और कुल्लू नहीं जाएगा, तो कौन सी जगह बच रही है के सामने? 1 2 3 4, मनाली कुल्लू नहीं है, फिर कौन सी जगह बच रही है? कुफरी। चलो और क्या रह गया? डब्ल्यू मनाली धर्मशाला नहीं है, देखो डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, डब्ल्यू यहीं आएगा, डब्ल्यू धर्मशाला नहीं, मनाली नहीं, मनाली ये हो जाएगा, और इसका नाम आप बता दोगे, बताना क्या नाम रहेगा? कुल्लू। चलो ये 7 के साथ आ गए, ये भी साथ आ गए, ये भी साथ आ गए, ये 1 2 3 4 5, यहाँ यू नहीं है तो यू यहाँ आ गया, इसका नाम बताएंगे आप, बताया जरा। वी, श्योर है? चलो वी भी आ गया। अब यू के सामने येलो कलर और डब्ल्यू के सामने ऑरेंज कलर, चलिए 1 2 3 4 कलर हो गए। एक्स ब्लैक और व्हाइट नहीं है, एक्स ब्लैक और व्हाइट नहीं है, ये बोला गया था, व्हाइट और ब्लैक का, तो एक्स कौन सा बचा भाई? 1 2 3 4, व्हाइट ब्लैक नहीं है, तो क्या बचा? ब्लू। चलो भैया अब कौन सा कलर और बच रहा है? ये देखो, ओ ब्लू नहीं था, वैसे भी नहीं है, अब कौन सा कलर रह गया? ये व्हाइट नहीं है भाई, ओ तो व्हाइट बेचारा ये हो जाएगा, और ओ कौन सा हो जाएगा? ब्लैक। नमस्ते, खत्म हो गया, हंसते हंसते। अगर ये आरआरबी पीओ के हिसाब से है तो बेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन आईबीपीएस पीओ होता तो क्या होता पता है? बताओ, अगर ये आईबीपीएस पीओ में आता तो पता क्या होता? चलो तो 2 क्वेश्चन नहीं, तो क्या करता, आपको बेस ईयर देता, बेस ईयर, और कहता एज खुद निकालनी है, समझ गए? बेस ईयर देकर ईयर बोल देता 1945 46 देकर के, समझे? वो ये वाला काम भी आपसे करवाता, ये तो लिख कर दे दिया तो टाइम बच गया, कम से कम 1 मिनट तो बचा ना, एक नहीं तो कम से कम आधा मिनट तो बचा ही बचा, तो वो आधा 1 मिनट और मेहनत करवाता, आधा 1 मिनट और मेहनत करवाता,
आगे चले, आइए अब लेवल वाला क्वेश्चन करते हैं, इससे भी बढ़िया। इससे बढ़िया का क्या है, जब भी नंबर की बात आती है तो हमारा नंबर गोल गोल हो जाते हैं ना। करिए सर, आज आपको गेहूं चावल का भाव पता लगेगा। आइए इसका फोटो क्लिक कीजिए, फिर एक और स्लाइड दिखाता हूं, जल्दी उड़ाओ। इसका फोटो क्लिक करो, फिर अगली स्लाइड दिखाता हूं। हो गया, खींच दिया भैया 3-4 लोगों ने इसका पिक। अब नेक्स्ट स्लाइड देख लो, इसका फोटो क्लिक करो, फिर पहले पहली स्लाइड दिखाऊंगा, फिर पानी लेकर आऊंगा, फिर सेकंड स्लाइड दिखाऊंगा। जल्दी फास्ट, इसका भी खींच लो फोटो। डन, चलो ये दोनों पेज का हो गया। पहले ये वाला पेज देख लो, 5 पॉइंट पढ़ लो, पानी लेकर आता हूं इतने, फिर सेकंड स्लाइड दिखाता हूं। हो जाए लाइक कंप्लीट हो जाए तो जिनका हो गया लाइक कंप्लीट हो गया तो 9-10%, चलो करो जल्दी।
अब बताइए किसने कर लिया कंप्लीट? कंप्लीट हो गया तो ट्रू ब्रेक। तो मुझे लग रहा है बड़ा जोर का लगा है क्वेश्चन, लास्ट मिनट फिर सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन पूछ के फिर सॉल्व करता हूं। चलो भैया लास्ट पोल, बताइए कितने बच्चों ने कर लिया, फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताइए हाँ कितना पोल, मेरा ही नहीं आ रहा पोल, आपको तब आएगा। अब आया 15%। अब 15% से क्या ही पूछें, तो चलो बुलेट नहीं बना वाली इस पे टिक करना है ना, जिससे कि तुक्के ना मार पाए कोई। 2 4 1.5 या कोई और। क्वेश्चन है ए वाले का शुगर कितना है, ए वाले के पास शुगर कितना केजी है, ए के पास शुगर, जिनका नहीं बना उस पे टिक करना। शुगर, ए के पास शुगर, तो ऑलमोस्ट जितने लोगों ने कहा था उन्हीं का थोड़ा सा उनमें से भी गलत है। देखो 15% लोगों ने कहा था हमारा बन गया, सही है 11% का, 11.25 लिखा है। चलिए क्वेश्चन कैसा लगा? और 7 मिनट 8 मिनट में बनाने वालों, अब तो लाइव बनाया था हम लोगों ने, बढ़िया लगा। चलिए स्टार्ट करें। चलो तो सबसे पहला पॉइंट तो देखो ये है कि राशन के लिए 6 फैमिली है, ए बी सी डी ई एफ फैमिली के नेम है, टोटल 33 मेंबर है, नॉट लेस देन 3 एनी फैमिली। तो एक में 3 होंगे, एक में 4 7, एक में 5 12, एक में 6 18, एक में 7 25, एक में 8 33। ये फैमिली मेंबर हो गए, हर एक फैमिली के अलग अलग 6 की 6 फैमिली के, तो कि हर एक में अलग अलग मेंबर होने। 0.5 वीट है, 1 केजी राइस है पर पर्सन के हिसाब से, 0.5 1। शुगर और दाल का रेशियो 1:2 का है, शुगर दाल 1:2, 1 केजी और 0.5 केजी है ना। और क्वांटिटी शुगर की डिफरेंट होनी है फैमिली में, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी ना किसी भी आइटम की 1.5 केजी से कम नहीं होनी, तो 1.5 केजी तो होनी है ईच क्वांटिटी, ठीक है भाई। बस खत्म, इधर का कहानी तो खत्म। यहाँ टोटल आ जाएगा, यहाँ फैमिली है ना, बस शुरू करते कहानी को। बी 3 केजी, टोटल वेट 21, 3 केजी क्या, 3 केजी शुगर। अगर शुगर 3 केजी है तो दाल कितना हो जाएगा बताओ, शुगर 0 दाल कितना हो जाएगा 6, और टोटल 21 है, तो 21 में से 9 गया कितना बचा बताओ, 21 में से 9 गया कितना बचता है 12, तो 12 को 4 और 8 में बांटेंगे, हो गया खत्म। तो अगर 4 केजी वीट है तो मेंबर कितने होंगे इसके 8%। क्या समझ में आया ये बताओ, ठीक है भाई। चलिए आगे, चलिए 8% है तो 8 केजी राइस हो गया, इसका आधा 4 रह गया, इस फैमिली का नाम है बी। अगली कहानी, अगली कहानी क्या कहती है, अगली कहानी ये है डिफरेंस डी और बी का 12 है। अब डी और बी का 12 डिफरेंस है तो किस चीज में, वेट, तो या तो ये होगा 9 या 33, सही बात, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। अब 9 के लिए यार कम से कम 1.5 केजी तो ये होना था, तो 1.5 ये होगा तो 3 ही होगा पर पर्सन है ना भाई, अगर कम से कम 3% रखोगे तो 1.5 हो गया, फिर 3 हो गया, 4.5 तो यही हो गया। अब यार 4.5 के बाद तो कम से कम 9 शुगर 1.5 केजी और फिर ये 3, तो 9 हो सकता है, क्यों नहीं बताओ, हो तो सकता है, पर पर्सन 1 केजी पे तो 3 होना पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आगे दिया है, अभी क्लियर नहीं है, अभी क्लियर नहीं है, ये भी हो सकता है। 33 कैसे हो सकता है, अभी तो हो सकता है 1:2 है ना, अभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। 33 के लिए एक बार देखें, एक सेकंड, दोनों बना के चले थे, टेंशन लेने की है भाई, या तो यही होगा पूरा प्रॉपर 9 वाला या 33 वाला। 33 के लिए क्या कर सकते हैं, 33 के लिए 3 के बाद 4 बन के देखें, तो 4 में ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 6 33 में 6 27, या ये हो सकता है ना भाई, क्लियर। फिलहाल तो ऐसे इतने से काम चलाते हैं। राइस पर पर्सन 1 केजी है, लिखा है आगे, एक मिनट, हाँ यार 1 केजी राइस पर पर्सन है, सही बात है, पर पर्सन राइस 1 केजी, तो 3 का 3 केजी हुआ तो सही तो है, तो फिर क्या दिक्कत है, तब भी तो ये 9 ही बैठ रहा है, राइस तो पर पर्सन ही है ना, राइस तो बराबर ही था, सही तो है, ठीक है। आई कह रहे हैं शुगर और राइस डी का 5 है डिफरेंस, शुगर और राइस, तो ये 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 5 का डिफरेंस नहीं आ रहा भाई, हटाओ, सही है, डिफरेंस 5 है तो एक सही हो गया, गलत हो गया, हटाओ, कौन सा वाला गलत हो गया वाला, तो 4 वाला डी हो गया भाई, क्लियर है, अब तो क्लियर है ना, शुगर और राइस का डिफरेंस 5 होना है, तो 5 तो इसमें हो रहा है नीचे वाले में, क्या नहीं हो रहा, आगे प्लीज सर एक बार फिर, यार अब मिटा दिया, रुको, चलो आगे।
बच्चे इसमें बोल रहा था, ये तो ऑलरेडी गिवन है ऊपर इन्फॉर्मेशन देखो कि फैमिली में पर्सन होंगे 3 4 5 6 7 8, 8 वाला तो हो गया। कह रहा है इसके वेट का और डी के वेट का डिफरेंस कितना बता रहा था, 12 12 बता रहा था। तो या तो ये इतना होगा या इतना होगा, ठीक है, जैसे मुझे था या तो इतना होगा या इतना होगा टोटल वेट। तो एक हमने 9 सॉल्व करके देख लिया, एक हमने 33 सॉल्व करके देख लिया। 33 वाले का चार्ट प्रॉपर ये बन रहा है और 9 वाले का प्रॉपर ये बन रहा है। फिर इसने कहा इन दोनों का डिफरेंस ना शुगर और दाल का, शुगर और राइस का 5 होना है, तो ऊपर वाले में 5 नहीं हो रहा है इसलिए गलत मान लिया, या और इसलिए इसको सही मान लिया। ठीक है, क्लियर है भाई गुलशन? तो मैं बता दूं इसको, तो वैसे हटाते हैं, फिर से कोई पूछेगा तो डायरेक्टली बता देंगे, यही हटा दिया। ठीक है, ये वाला कैंसिल, ये करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, ई और सी लीस्ट नहीं है, तो ई और सी में कितने मेंबर नहीं होंगे, 3। बी और डी बराबर ई और सी, तो बी और डी में 12 मेंबर हो गए, तो ई और सी के मिलाकर भी कितने होने चाहिए, 12। अब आप बताओ 12 तो एक ही तरीके से हो सकते हैं यार, 7 और 5, क्योंकि 8 और 4 तो आ चुका है ना ऑलरेडी। तो अभी डाउट है भाई, 7 और 5, 7 और 5, ठीक है भाई, कोई डाउट यहाँ तक? अभी छोड़ देते हैं इसको ऐसे, इसी हाल पे छोड़ देते हैं। फिर कह रहा है एफ 2 kg वेट ज्यादा है, हिज टोटल वेट ऑफ राशन इज 24। एफ 2 kg वेट, अच्छा सॉरी, एफ गेट्स मोर देन 2 kg वेट। देखो डायरेक्टली लिखा हुआ है पर रीडिंग क्या कर दी गड़बड़ है ना, ये होता है ले में मोर देन 2 लिखा है, तो एफ 2 से ज्यादा kg वेट है और टोटल 24 है, एफ का टोटल 24 है और मोर देन 2 है, तो कम से कम 2.5 होगा, 2.5 के लिए 5 मेंबर होना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, 24 के लिए कम से कम वेट 3 kg करके देखें, तो 3 kg में 6 मेंबर होगा भाई, 3 kg में 6 मेंबर और यहाँ फिर 6, 6 और 3 9, अब ये कितना बचा, 24 में से 15, 24 में 9 गया 15, 5 और 10, सारा खेल कैलकुलेशन गया भाई। क्या सही है भाई, 2.5 का हमने करके नहीं देखा क्योंकि 24 डायरेक्ट लेकर आने के लिए 3 करके दे दिया भाई, मोर देन 2 kg में 2.5 होना था, 3 हमने करके दे दिया, 3 से ये 6 आ गया, यहाँ 15 बचा डायरेक्ट आ गया। और क्या रह गया, बी डी ई सी ए, ये रह गया। डी में 6 भी तो आ सकते हैं, डी में 6 यार आने को तो, आपको देखो एक चीज सुनो, आने को तो 8 के अलावा 3 4 5 6 7 सारे आ सकते थे, क्या ये पॉइंट समझ में आता है आपको, इसको छोड़कर सारे आ सकते थे। तो हमने चेक किया पहले 3 वाला, बाला बाला शैतान का साला, ये गलत हो गया, फिर हम 4 पे गए, 4 वाला सही आ गया, तो हमने उसे ही सही मान के आगे बढ़ गए। अब कुछ गड़बड़ आएगी तो 5 देख लेंगे, फिर 6 देख लेंगे, फिर 7 देख लेंगे, ठीक है। तुम लोग प्री के फंडे क्लियर नहीं है क्या, सही है, आगे बढ़े। और फिर बच्चे बताए 5 का डिफरेंस नहीं आएगा फिर, ठीक है भाई, वहां 5 का, ये 5 का डिफरेंस आना चाहिए, लिख देता हूं यार, इतनी बार तो बता दिया, ये डिफरेंस 5 का है, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब ये तो यहाँ कितना बचा, 8 4 7 5 7 5 6 3, तो ये 1.5, ये 3, और कह रहा है एफ की शुगर 2 kg कम है ई से, एफ की शुगर 2 kg कम है ई से, तो ई 3 होगी शुगर, तो ये 6 हो जाएगा, क्या सही है, 7 होगी, क्यों 2 kg कम है, अच्छा एफ कम है, एफ कम है, ओके सॉरी, एफ कम है 7 तो 14, एफ कम है, एफ कम था, कहां गया, एफ गेट्स 1 kg शुगर मोर देन सी, एफ 1 kg शुगर ज्यादा है सी से, तो ये 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, है ना, और 2 कम था ई से, तो एफ 2 कम है ई से और 1 ज्यादा है सी से, यहाँ +1 यहाँ -2, अब सही है भाई, यहाँ +1 है एफ और यहाँ -2 एफ। अब किसी एक का राशन 10.5 kg था, तो 10.5 हो पाएगा शायद, कितना बचा है 6, तो 2 और 4, क्योंकि भाई ये 12 हो चुका है और ये 21 हो चुका है, तो 10.5 तो यही हो पाएगा बेचारा। और क्या रह गया, बी का राशन मोर देन सी, बी कितना है 21, तो ये 21 से कम होगा भाई, अब 8 और 4 12, तो यहाँ 5 ही करना पड़ेगा, 12 5 17 18 19 क्या सही है, तो अब ये ई हो जाएगा 7, तो 3.5 और 7 10.5 17 4 21 31 31 शायद, ये है ना, चेक करना, बेहतरीन लाजवाब, वेल नहीं वेल सब कुछ। एफ ज्यादा शुगर है बी से, एफ ज्यादा शुगर है बी से, क्रॉस चेक करना, हाँ सही, एफ की शुगर बी से ज्यादा है, बहुत ही बेहतरीन, वेल नहीं वेल वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी उड़ाना, उसको निपटा लेते हैं आज, अब लिमिटेड समय मिलेगा उसके लिए, जल्दी उड़ाओ, यहाँ साथ में पढ़ लेते हैं। 8 मेंबर हैं, अलग अलग बैंक में लिखे हुए हैं, एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं और अलग अलग बैंक में सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है भाई, 8 मेंबर हैं, अलग अलग फॉर्म फिल किए, अलग अलग बैंक में सेलेक्ट हो रहे हैं, और जो टोटल नंबर आएंगे ना 2000 है, सबके मिलाकर 2000 है टोटल, ठीक है भाई, सही है, चलिए आगे, चलिए उड़ाइए, जल्दी उड़ाना भाई।
हुआ भाई, तो ट्रू प्रेडिक्ट कंप्लीट हो गया। तो 6%, 5%, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ मामला फंस रहा है, नंबर्स पे हो रहा है। वेट, होमवर्क में कर लिया, होमवर्क में कर लिया था, बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा और टाइम दीजिए सर, हाँ टाइम तो है ही, करो, यहीं करो उसको, तो है अभी 3-4 मिनट और, यहीं करा लेता हूँ, करो जल्दी। अब कितने बच्चों का कंप्लीट हो गया है पूरा, ये वाला तो होना चाहिए था यार, ये तो एक पॉइंट मिलते सारा बनता चला जाएगा, पहुंच ही नहीं होंगे, रीडिंग ही नहीं कर पाते होंगे ढंग से, छोड़ दो फिर। 2 होमवर्क है आज, होमवर्क नंबर 1 और होमवर्क नंबर 2 होना चाहिए था, मैं तो बोला था इसको सॉल्व करा लेंगे यार यहीं पे तुम लोग, 15%, 17%। होमवर्क नंबर 2, 2 होमवर्क है, दोनों करके आना, ठीक है। आज आज का पूरा दिन है, कल टॉपिक होगा कोई ना कोई, फिर परसों होगा, तो परसों दोनों क्वेश्चन होंगे, करके आइएगा, और थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। मिलते हैं रात को 10 बजे, बाय। ठीक है भाई, रात को मिलते हैं 10 बजे।